देखो अभी पीछे क्वेश्चन दिया था ना, एक दो क्वेश्चन और लिखने हैं, एक दो क्वेश्चन और बताने हैं इसमें। जैसे ये क्वेश्चन बताना तुम्हें, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ NH है, या ओ ले लो यहाँ पे, ओ है। देखो अब इसमें तुम्हें बताना है कि किसमें इनॉल की परसेंटेज ज्यादा है, किसमें इनॉल की परसेंटेज ज्यादा है। सर पहले वाले में। किसने दिया आंसर? सर आयुष। यस सर, पहले वाले में। फर्स्ट वाले में किसने बोला आंसर ये? सर नव्यांश। नव्यांश। और नहीं, और किसी ने नहीं बोला है? पहले वाले में ही होगा। हाँ ध्रुव बोल। तो फर्स्ट वन पहला वाला। पहले रीजन। सर जब हमारा सेकंड उसमें नॉल फॉर्म बनेगा तो ओ पे हमारा प्लस आ जाएगा, जो कि हाईली अनस्टेबल बनेगा। अच्छा सही है। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, देखो इसके अंदर ना इनॉल बनेगा ही नहीं, इसमें तो इनॉल बनेगा ही नहीं ना, एच है ही नहीं। इसमें बताओ, NH। अब इस केस में इनॉल की परसेंटेज किसमें ज्यादा होगी? सर पहले वाले में। पहले ये वाले किसने में। दिया आंसर? सर आयुष। आयुष। नव्यांश पहले वाले में। फर्स्ट वाले में। इसमें बता ध्रुव, क्या आएगा आंसर? तो सेकंड वाला आना चाहिए। रीजन। सर वो एन के साथ वाला जो एच है वो निकलेगा और वो टोटोमराइज कर जाएगा। सही है। सत्य ये बोला। अब ये नव्यांश तू बोल, रीजन क्या आएगा? तूने जो फर्स्ट वाला बोला आंसर। सर फिनॉल बन जाएगा, इसलिए होगा। तू कह रहा है इससे फिनॉल बन जाएगा इसलिए? यस सर, फिनॉल होगा सर। फिनॉल बन गया। हाँ, तो इसमें भी तो ये बनेगा ना, OH बनेगा कि नहीं इसमें? तू बता आयुष, आंसर क्या आएगा? सर किसकी मतलब परसेंटेज ज्यादा, फिनॉल, आंसर क्या आएगा? सर पहले वाले की परसेंटेज ज़्यादा है, और क्योंकि इसमें मतलब एरोमेटिक पहले नहीं था, अब एरोमेटिक हो गया है। इसमें पहले से भी एरोमेटिक था, फिर अब एरोमेटिक हो गया। बिल्कुल सही है, ये आंसर सही है। ध्रुव समझ आया क्या बोला इसने? यस सर आ गया। इसमें क्या बताया? एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है, तो कोई खास डिफरेंस नहीं आया दोनों के अंदर। हालांकि स्टेबल यही है, लेकिन खास डिफरेंस नहीं आया। इसमें क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक था ये, और अब क्या बन गया, एरोमेटिक। तो इसमें तो ड्रास्टिक चेंज आ गया ना, इसमें तो ड्रास्टिक चेंज आ गया, तो इसलिए हाईली स्टेबल है ये एरोमेटिक वाला, हाईली स्टेबल है एरोमेटिक वाला, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट। सर हनुमांश। सर उसमें एन के ऊपर रिंग स्ट्रेन भी तो हो सकता था। लोन एन पेयर के भी ऊपर है एन स्ट्रेन, के कौन सा ऊपर। स्ट्रेन? कौन सा स्ट्रेन? सर बॉन्ड, सर स्ट्रेन नहीं बन जाएगा क्योंकि एन के ऊपर 3 बॉन्ड है और एक नीचे लोन पेयर भी है। तो तीन बॉन्ड बॉन्ड ही एंगुलर तो होते हैं स्ट्रेन इनके नहीं हो पास। जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तीन बॉन्ड ही तो होते हैं इनके पास। नहीं, बॉन्ड तो 3 होते हैं लेकिन लोन पेयर भी तो होगा, तो वो रेजिस्ट नहीं करेगा कुछ। ये नहीं चीज नहीं, नहीं। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड बनते नहीं है क्या लोन पेयर वाले? पाइरोल है, थायोपीन है, ये सारे बनते नहीं है, फ्यूरेन है, सभी तो है, सब में लोन पेयर होता है। इसमें तो आएंगे, ये लिया और एक बार ये लिया, किसमें इनॉल की परसेंटेज ज्यादा? इनॉल की परसेंटेज किसमें ज्यादा होगी? सर इक्वल है। इक्वल नहीं, ध्यान रखना इसके अंदर, इसके अंदर जो इनॉल मिलेगा वो 99.9% मिलेगा एरोमेटिक की वजह से। और इसमें भी एरोमेटिक होगा, फ्लोरोग्लिसिनॉल मिलेगा। ये OH, ये OH, ये OH। लेकिन ध्यान रखना इसमें इसकी परसेंटेज
और ऊपर जो है कंपाउंड, उन दोनों की परसेंटेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बताया गया है। बताओ क्या रीजन हो सकता है इसका? दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं बताया गया है, क्या रीजन हो सकता है इसका? नहीं, नहीं पता है। क्या आएगा आंसर इसका? बोलो क्या रीजन होगा इसका, बोलना किसी को। दोनों ही एरोमेटिक हैं। हाँ, बोलना किसी को आंसर। चित्राक्ष, आयुष, अर्पित। ध्रुव, बोला आंसर इसका। बता दो। देखो इसके अंदर ये मैं तुम्हें सर बताया ना कि, हाँ बोलो मैच। सर अर्पित सर, इसमें ये हो सकता है क्या कि एक तो पहले वाले में एक्सटेंडेड वो है कॉन्जुगेशन, और साथ में पर जो पाई बॉन्ड है उस पे अल्फा एच देखेंगे तो लेफ्ट वाले में ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, इसमें देखो मेजर रीजन जो दिया गया है, मैंने तुम्हें ये बताओ, बिल्कुल बेसिक पे जाओ। मैंने इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा बोली कीटो की देन इनॉल। मैंने क्यों बोली थी? इसका बेसिक फंडा क्या है? मैंने तुम्हें 9 टाइप्स के टोटोमर्स पढ़ाए हैं। 9 में स्टेबिलिटी किस बेसिस पे बताई थी, याद है कि नहीं? 9 टाइप्स के टोटोमरिज्म स्टेबिलिटी किस बेसिस पे कराई है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के डिफरेंस। बेसिस पे कराई थी। और मैंने बोला था सारे बॉन्ड तोड़ के देखने हैं, और उन सबकी एनर्जी कीटो के अंदर बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए स्टेबल ज्यादा। याद आया कि नहीं? और मेन मेजर डिफरेंस लाता है कौन? सीडल बॉन्ड। सील बॉन्ड हो, इसमें कितने सील बॉन्ड हुए हैं? एक, दो और ये तीन। जब तीन सीडल बॉन्ड हुए हैं तो उसका मतलब क्या है? तीन सीडल बॉन्ड हुए हैं तो इसका मतलब क्या है? ये तो हाईली, मतलब इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसमें तो सी डबल बॉन्ड ओ है ही नहीं, इसीलिए डिफरेंस ज्यादा नहीं आता। सी डबल बॉन्ड ओ की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और इसमें सी डबल बॉन्ड ओ है ही नहीं, एरोमेटिक बना है ये, इसीलिए स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा होगी सिर्फ। मतलब अगर ये लगा लो 60% है तो ये 40% होगा। तो ये ध्यान रखना इस चीज का कि इसके अंदर तीन सील बॉन्ड होते कीटो में, इसलिए वो स्टेबल था। नहीं क्लियर है? समझ आ हाँ गया कि हाँ, नहीं है? यस तो यस। ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर अब इसमें ये, परसेंटेज ऑफ फिनॉल किसकी ज्यादा होगी? वो तो जो एरोमेटिक था ना फिनॉल, उसी की ज्यादा होगी। ओके। अब जैसे ये दिया, अब नेक्स्ट डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ध्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कल मैंने पूरा प्रॉपर रीजन दे के समझाया तुम्हें, देखते हैं कौन रिकॉल कर पाएगा इसको। इन तीनों को इनॉल में अरेंज करना है, एक क्वेश्चन। और दूसरा ये डबल बॉन्ड हो, मिथाइल लगा हुआ है। डबल बॉन्ड हो, इथाइल लगा हुआ है। डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे लगा लो आइसोप्रोपाइल। इसको भी अरेंज करना है।
कौन निकाला आंसर अभी? एक बार ट्राई कर लेंगे जल्दी से, फिर मैं बता रहा हूँ। बोलो क्या आंसर आएगा? सर फर्स्ट कौन वाले में सा? 3 2 1 और सेकंड वाले में 1 2 3। फर्स्ट वाले में 3 2 1 और सेकंड वाले में सर 1 2 3। मेरा किस भी किसने वही है। निकाला आंसर ये? चित्राक्ष, अर्पित, ध्रुव, आयुष, निष्ठा, नव्यांश, रश्मि, गर्वित, आदि, प्रियंका। चलो 9-10 बच्चों ने निकाल लिया आंसर। तो ये तुम्हें याद होगा रीजन भी इसका, रीजन तुम्हें इसका याद होगा। शॉर्ट फॉर्म में रीजन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने तुम्हें जब कल क्वेश्चन कराया था तो मैंने कहा था इसमें R1 R2 मान के, R1 ये मानो, R2 ये मानो, ये R1। मैंने तुम्हें कहा था अगर R2 बढ़ेगा तो इनॉलिक कंटेंट डिक्रीज कर जाएगा, R1 बढ़ेगा तो इनॉल की परसेंटेज, रीजन दिया था कल मैंने, ये इंक्रीज कर जाएगी। याद है कि नहीं? है इसका रीजन याद है? कल दिया था डिटेल में, नहीं ध्यान? याद है सर। हाँ, ये कल क्लास में बताया हुआ है, इसी में छोड़ रहा हूँ उसको। आंसर तुम लोगों का सही है। नेक्स्ट, तो इनॉल की परसेंटेज से रिलेटेड ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, इनको करना जरूर ढंग से, सही ना? अब एक बार एप्लीकेशन इसकी, एप्लीकेशन एप्लीकेशन या फैक्टर्स तो मैंने बता दिए हैं एक बार तुम्हें। फैक्टर्स में जैसे पहला फैक्टर टेम्परेचर, पहला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? इनॉल की परसेंटेज। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? इनॉल की परसेंटेज। तो बढ़नी चाहिए। नहीं याद? इनॉल की परसेंटेज क्या होगी? बोलो। डिक्रीज कर। डिक्रीज करेगी। रीजन दे एक बार चित्राक्ष। सर स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। हाँ, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, इनॉल की परसेंटेज डिक्रीज करेगी जनरली। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मान लो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इनॉल की परसेंटेज कब ज्यादा होती है? जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बने। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? बहुत कम, वो टूट जाएगा, है ना? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक्स। तो ये है एक तो रीजन। दूसरा, पोलर सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट अगर है, पोलर सॉल्वेंट, एक मिनट, पोलर सॉल्वेंट वो किसको स्टेबलाइज करेगा? कीटोफॉर्म को करेगा कि नहीं स्टेबलाइज? जितना यस। पोलर होगा, पोलर ग्रुप है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट इसको स्टेबलाइज कर देगा आसानी से। ये इसको स्टेबलाइज कर देगा, सही ना? पोलर सॉल्वेंट है तो कीटोफॉर्म को स्टेबलाइज करेगा। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो कम पोलर इनॉल को, वो कम पोलर इनॉल को स्टेबलाइज करेगा। ये क्लियर है बात की नहीं? अगर सॉल्वेशन ज्यादा होगा, अगर सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? देखो सॉल्वेशन किस पर डिपेंड करता है? पोलैरिटी के ऊपर। सर
मोर जितना और ज्यादा सॉल्यूशन किसका होगा, जो ज्यादा पोलर है। ज्यादा पोलर क्या है, कीटो, तो कीटो स्टेबलाइज होगा। पोलर सॉल्वेंट है तो कीटो स्टेबलाइज होगा। पानी जो है वो कीटो फॉर्म की परसेंटेज को बढ़ाएगा हमेशा। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा, अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो क्या होगा, इनॉल की परसेंटेज को बढ़ाएगा। वो इनॉल की परसेंटेज को बढ़ाएगा। वो इनॉल की, तो अगर मैंने बोला X% है मान लो पानी के अंदर इनॉल की, और एसीटोन के अंदर जो पोलर एरोटिक है, बहुत सारे बताए हुए हैं पोलर एरोटिक सॉल्वेंट, Y% है, और CH2 जो कि नॉन पोलर है इसमें Z% है, तो इनॉल की परसेंटेज का ऑर्डर क्या होगा, कहाँ जा रहा होगी, YZX। Y में सबसे सर ज्यादा, वाई जेड। फिर Z में, फिर X में। X में परसेंटेज किससे ज्यादा होगी, कीटो की। X में परसेंटेज किससे ज्यादा होगी, कीटो की। पोलर पोलर सॉल्वेंट है, देन इट विल स्टेबलाइज कीटो। पोलर एरोटिक है तो वो स्टेबलाइज करेगा किसको, इनॉल को। और ये ध्यान रखना तुम्हें, वो इनॉल को स्टेबलाइज करेगा। तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग में। और अब इसकी एप्लीकेशन मैं एक बार तुम्हें बता चुका हूँ, क्वेश्चन लेने हैं उसके। एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। नाम तुम्हें मैंने बताया हुआ इसका, नाम बताया था तुम्हें, रेसिमाइजेशन। 3 एप्लीकेशन है इसकी, टॉटोमेरिज्म की। रेसिमाइजेशन, ये टॉपिक 11th वाले बच्चे छोड़ देंगे अभी, जिससे ऑप्टिकल के लेक्चर किए हुए हैं वो, क्योंकि मैंने ऑप्टिकल पढ़ाया नहीं अभी। रेसिमाइजेशन थ्रू इनोलाइजेशन, रेसिमाइजेशन थ्रू इनोलाइजेशन, सही ना, रेसिमाइजेशन थ्रू इनोलाइजेशन। देखो, रेसिमाइजेशन किस केस में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी हम एक ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन को एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखेंगे, ध्यान सुना लाइन। कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटो, अगर हमने उसको एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखा, तो कुछ टाइम के बाद वो ऑप्टिकली एक्टिव जो है कंपाउंड, वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि उसमें रेसिमाइजेशन हो जाएगा। वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि उसमें रेसिमाइजेशन हो जाएगा। सही ना, ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। बस इसकी कंडीशन ये है कि जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है वो कायरल होना चाहिए, वो कीटो ग्रुप के साथ होना चाहिए, वो कायरल होना चाहिए। और ये जो कंसेप्ट है ये वैलिड किसके ऊपर है, लेस स्टेबल कीटो के ऊपर, यानी मोनोकार्बोनिल्स के लिए वैलिड है। मोनोकार्बोनिल्स के लिए ही वैलिड है, लेस स्टेबल कीटो के लिए वैलिड है सिर्फ ये। जैसे मैं इसका एक मैकेनिज्म बता रहा हूं, तो फिर उसका तुम्हें क्वेश्चन दूंगा इसके। जैसे मान लो आंसर ये है, ये लिया मैंने PH CH, कोई भी फॉर्म जो कि फिक्स है, Me, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत कम जगह बताते हैं इसको। CMe3, मान लो ये है, मैंने इसको रख दिया एसिडिक या बेसिक मीडियम में, मैंने इसको रखा OH आयंस और H+ के अंदर, OH आयंस और H+ में रखा, तो ये अपने आप ही रेसिमाइज कर जाएगा। ये अपने आप ही क्या करेगा, रेसिमाइज। ये भी कार्य सेंटर है यहाँ पे, और फिक्स है यहाँ पे। कंसंट्रेशन कार्य सेंटर क्यों है, क्योंकि चारों वैलेंसी डिफरेंट है। यहाँ पे भी या तो R होगा या S होगा, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसको मैंने जैसे ही एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, इसकी इस वाले पार्ट का मिरर इमेज भी बन जाएगा आंसर। मतलब एक आंसर ये आएगा इसमें, PH CMeH, अपने आप पड़े पड़े ही CMe3, एक ये और एक इसकी मिरर इमेज, एक इसकी मिरर इमेज। मतलब ये कर दो मिरर इमेज, मतलब चाहे तो एग्जैक्ट मिरर इमेज लो, या फिर इन दोनों को बस ऊपर नीचे कर दो। ये Me, रेस्ट सेम, बाकी सब कुछ सेम। CMe3 आ जाएगा, समझे कि नहीं, बाकी सब कुछ सेम है वो, बस मैंने H और Me को इंटरचेंज कर दिया है। ये अपने आप पड़े पड़े हो जाएगा एसिडिक मीडियम के अंदर, या फिर बेसिक मीडियम के अंदर। ये कोई सोच पा रहा है कि क्यों हुआ होगा ऐसा। Racemization through enolization. Whenever any optically active aldehyde or ketone यस is सर। present in acidic medium or basic medium, then it will become optically inactive due to racemization. But enolizable hydrogen should be chiral. Enolizable hydrogen should be chiral. सही ना, तो इसका मैकेनिज्म एक बार देख लेंगे। कोई बता सकता है कैसे होगा ये, चित्राक्ष, यस कैसे होगा ये, तो वहां से और कौन H कौन हट बता सकता है। जाएगा। हाँ ध्रुव, कैसे होगा बता।
सर वहाँ पे वो एच हटेगा, वो प्लेनर बन जाएगा। अब जो आने वाला हमारा मतलब दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है, तो दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। क्यों दोनों साइड से क्यों अटैक करेगा? सर प्लेनर हो जाता है, sp2 हो जाता है वो। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखो जैसे इसमें मैंने मैंने मैकेनिज्म तुम्हें दोनों मीडियम में बता रखा है इसका मैकेनिज्म। दोनों मीडियम में मैकेनिज्म बता रखा है मैंने इसका, टॉटोमरेज का। बता भाई अर्पित, अर्पित तू बता एक बार जरा। सर क्या बताना है? हाँ अर्पित बता मेरे को कि अगर मान ले मीडियम एसिडिक है तब स्टेबल इनॉल मिलता है कि बेसिक मीडियम में जनरली? एसिडिक। नहीं अर्पित याद नहीं है तेरे को, तू बता एक बार चित्राक्ष। एसिडिक में। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, एसिडिक मीडियम में। एग्जांपल 2 ब्यूटेनॉन को चेक कर सकते हो, एसिडिक मीडियम में स्टेबल इनॉल मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, तू ही बता चित्राक्ष, टीसीपी किस में मिलता है और केसीपी किस में मिलता है? टीसीपी एसिडिक में मिलता है और केसीपी हाँ बेसिक में। बिल्कुल सही है। अब टीसीपी और केसीपी का पता कैसे लगता है? आरडीएस से। स्लो स्टेप देख, आरडीएस से। तो केसीपी में अगर मान ले तेरे को मीडियम एसिडिक है तो उसका कौन सा स्टेप आरडीएस है, फर्स्ट स्टेप कि सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप। हाँ और केसीपी के अंदर? फर्स्ट स्टेप आरडीएस में। हाँ अगर आरडीएस के अंदर प्रोडक्ट मिल रहा है तो 99% है वो टीसीपी होगा, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होगा। और आरडीएस में, अगर आरडीएस में नहीं मिल रहा है प्रोडक्ट तो यानी वो केसीपी काइनेटिकली कंट्रोल, यानी फास्ट बन रहा है वो, तो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा। ये कल डिटेल ली थी मैंने दोनों मैकेनिज्म के अंदर। तो इसलिए अगर मैं बात करूं इसकी, इस एच की, ये मान लो मीडियम बेसिक है, मान लो मीडियम बेसिक है, तो बेसिक मीडियम में ये एच जो है अपने आप ही 1 2 3 माइग्रेशन होगा ट्रायड सिस्टम के थ्रू। तुम्हें सारे सिस्टम बताए हुए हैं इसके अंदर। 9 टाइप्स की टॉटोमरेज कोई रिपीट कर सकता है क्या? 9 टाइप्स की टॉटोमरेज, कौन सा स्टेबल है ये आ गया, ये आ जाएगा ना बेसिक मीडियम में। मैकेनिज्म नहीं बता रहा मैं, ये H प्लस हटा, माइनस चार्ज आया, माइनस शिफ्ट करेगा, माइनस यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो OH माइन, जो H है ये माइनस के पहुंच जाएगा। मीडियम हमारा क्या है, बेसिक ही है, बेसिक ही है तो दोबारा, क्योंकि ये तो अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, इसलिए अपने आप ही ये H दोबारा जाएगा कीटो बनाने के लिए, ये H दोबारा जाएगा कीटो बनाने के लिए, इस तरीके से ये लोन पे जाएंगे फिर इधर, ये इधर। लेकिन अब क्या है, ये कार्बन हो चुका है sp2, ये कार्बन sp2 हो चुका है, इसलिए इस H प्लस का अटैक ऊपर से भी होगा और नीचे से भी, या बैक से भी होगा फ्रंट से भी होगा, और इसलिए दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। और ये अपने आप पड़े पड़े बेसिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में रिचमाइज कर जाएगा। क्या कंसेप्ट क्लियर है ये? यस सर। यस। तो ये पता होना चाहिए, एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये रिचमाइज कर जाएगा। अब इसके क्वेश्चन लिख लेंगे ताकि ये खत्म हो जाए टॉपिक। इसके क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें। देखो इसमें क्वेश्चन लिख लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट, पीएच सी एमई एच सी डबल बॉन्ड ओ पीएच। तो बताना किस केस में रेसिमेट बनेगा, एसिडिक या बेसिक मीडियम में, किस केस में कंपाउंड रेसिमाइज कर जाएगा एसिडिक या बेसिक मीडियम में, पहला। दूसरा कंपाउंड है Me3 सी ले लेते हैं, सी एच, नहीं सी एच नहीं आ पाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ लेना पड़ेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी, इसमें ले लो MEET और H, MEET और H। नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड ले लेते हैं इसमें से PH CET H, इसमें CH2
C double bond O, pH. फोर्थ ले लेते हैं PH, C, Me, H, C double bond O, CH3। इसमें रेसिमाइजेशन होगा कि नहीं होगा ये बताना तुम्हें। फिफ्थ MECETH, C बॉन्ड O। अब इसमें भी CMEETPH, इसमें रेसिमाइजेशन होगा कि नहीं होगा। सिक्स्थ डबल बॉन्ड O, H लगा दिया, ME लगा दिया और MET लगा दो, MEET। 6 दिया, 6 में सोच के बताओ जरा, सोच समझ के करना ढंग से बिल्कुल, किसमें रेसिमाइजेशन होगा किसमें नहीं होगा। चित्राक्ष नोट कर लिया क्या। यस सर। चित्राक्ष
बोल जाए। जय बोल। ये किस किसने कर लिया क्वेश्चन? हाँ ध्रुव बोल आंसर एक बार। ध्रुव। यस सर। सर फर्स्ट में होगा हमारे डेसिमलाइजेशन, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में भी नहीं होगा, चौथे में होगा, फिफ्थ में भी होगा और सिक्स्थ में भी होगा। एक मिनट जा बस। तूने बोला एक मिनट जा। देख तूने बोला फर्स्ट में होगा। यस सर। एक मिनट बस। हाँ फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा। नहीं नहीं, सर सेकंड आवाज में आ भी रही है? होगा। हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में। नहीं नहीं, सेकंड में मना किया मैंने। सेकंड में मना किया है। हाँ थर्ड में। थर्ड, थर्ड में भी मना करा है। हाँ थर्ड। फिर फोर्थ। होगा। फिफ्थ। फिफ्थ में भी होगा। फिफ्थ में भी होगा। सिक्स्थ। और सिक्स्थ में भी होगा। नहीं नहीं ध्रुव, मतलब नहीं है आंसर बिल्कुल भी सही। और किसी को बोलना है? तो मैं बताऊं, सर बोल थर्ड चित्राक्ष। में नहीं होगा। सिक्स और फिफ्थ में नहीं होगा और थर्ड में नहीं होगा। तूने बोला थर्ड में नहीं होगा। फिफ्थ और देख सिक्स्थ चित्राक्ष में भी। तुम्हें थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ में नहीं होगा, यही है ना? यस सर। फर्स्ट में होगा सही है, सेकंड में होगा सही है, थर्ड में नहीं होगा, फोर्थ में होगा। हाँ तेरा सही है चित्राक्ष। रीजन दे चित्राक्ष। फर्स्ट में तो कायरल कार्बन है। फर्स्ट में कायरल कार्बन, इनोलाइजेबल कायरल कार्बन है, ये बोल इनोलाइजेबल कायरल कार्बन है, समझा कि नहीं? ये एच यस। इनोलाइजेबल है। हाँ पहला सही है, दूसरा? दूसरे में सी पे नेगेटिव आएगा हाँ तो OH बना देगा, एक्सटेंडेड फिर वो। कंजुगेशन। यस सर, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक्सटेंडेड कंजुगेशन आ गई। ध्रुव समझ आ गया तेरे को? ये भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है ना, यही तो है इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। हाँ सर, वो गलत कर दिया मैंने। हाँ वो कायरल है। सही ना? ये भी सही है। तीसरा? इनोनाइजेबल थर्ड वाला कायरल कायरल कार्बन नहीं है। इनोलाइजेबल वाला हाइड्रोजन कायरल नहीं है, तो इसे इसमें नहीं होगा। फोर्थ वाले में ये इनोलाइजेबल है ना इसमें एक, इधर भी है लेकिन इधर हमें इधर से मतलब है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा रेसिमाइजेशन। क्लियर है कि नहीं? एक्टिव हाइड्रोजन यही वाला है। क्लियर है कि नहीं ये? फिर एक बार थर्ड ये बता क्लियर दो है? वापस। एक बार थर्ड वापस बता दो। थर्ड में देखना ध्रुव, इसमें इनोलाइजेबल नहीं है ना हाइड्रोजन ये वाला। कायरलिटी तो मेरे को ये वाला एच को हटाना था ना, तभी तो आती कायरलिटी, तभी तो ये प्लेनर बनता कार्बन यहाँ पे। सर बट अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। फिफ्थ वाले में डायस्टीरियोस। हाँ, इसमें डायस्टीरोइसोन्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, ये वाला चला जाएगा, यहां तो हो जाएगा, यहाँ पे मिरर इमेज बनेगी विदाउट एनी डाउट, लेकिन ये फिक्स है ना, तो इसमें मिरर इमेज, इसमें डायस्टीरोइसोन्स बनेंगे, इसमें रेसिमेट नहीं बनेगा, रेसिमाइज नहीं करेगा ये ध्रुव क्लियर हुआ है? हाँ सर, आ गया आ गया। हाँ और इसमें भी सेम चीज है, इसमें भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन जो है कायरल है। सही ना? इसमें भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कायरल है, लेकिन क्या होगा, लेकिन क्या हो जाएगा इसके अंदर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस। यस सर। यस सर।